दुर्गापुरी मोहल्ला है, जिसके नगर मोहल्ला वासी ये नहीं चाहते कि यहाँ एमआरएफ सेंटर खुले। इनकी जानकारी के अभाव में 2009 में एक तत्कालीन अधिशासी अधिकारी के द्वारा 20 साल के लिए सुनहरा कल को ये भूमि दे दी गई थी। ये भूमि ऑफिशियली दुर्गापुरी कॉलोनी के पार्क हैं, जो एज ए पार्क ही अंकित हैं नगर निगम के रिकॉर्ड में भी। लोग जब यहाँ पर 2009 में कूड़े का निस्तारण के लिए सुनहरा कल ने कूड़े का सेग्रीगेशन शुरू किया और उस सेग्रीगेशन में गीले कूड़े का वर्मी कल्चर से खाद बनाना शुरू किया, तो पूरा का पूरा मोहल्ला दुर्गंधपूर्ण वातावरण से भर गया और उसमें लोगों में रोष पैदा होना शुरू हुआ। और वो रोष चलते चलते 2016 में जनता के आक्रोश से को और जनता की मांग को देखते हुए इस एमआरएफ सेंटर को बंद कर दिया गया और तब से यहाँ पे कोई भी कूड़े का डलने का काम नहीं हुआ। परंतु 2021 यानी 2016 के 5 साल बाद फिर दोबारा से स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ एमआरएफ सेंटर खोलने के लिए जबरन नगर निगम के पदाधिकारियों ने अपनी व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है। जिस बात के लिए जिन्होंने भूमि खुदवा ली थी, जिस बात के लिए मोहल्ले का कोई भी नागरिक इस बात को नहीं चाहता। अभी होली के पावन पर्व पर होलिका दहन की तैयारी के सिलसिले में सड़क के बजाय अपने इस पार्क में बीच में लोग होलिका दहन की व्यवस्था कल कर रहे थे। इस बात की सूचना पाकर नगर आयुक्त अपनी पूरी फौज के साथ आए और उन्होंने यहाँ के सम्मानित लोगों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया, धक्का मुक्की की, वो अशोभनीय है और उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उस तरह से ये काम नहीं होना चाहिए था और उन जैसे अधिकारियों को होलिका दहन तो सड़क पे आप कर नहीं सकते, कोविड का डर है, तो मोहल्ले के लोग यहाँ पहले भी करते रहे। पार्क में ही होता है, हर मोहल्ले में पार्क में होता है, तो पार्क ऑफिशियल पार्क है ये, जिसका ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड पार्क है, तो इसलिए यहाँ पे होलिका दहन के लिए ये लोग आए और निश्चित रूप से उस बात के लिए लोगों में रोष है। जब 2016 में इस बात को रोक दिया गया, अनऑफिशियली केवल सिंपल पेपर में आपने 20 साल के लिए दे दिया। आप किस तरह से दे, आपकी मिल्कियत नहीं है, नगर निगम की मिल्कियत नहीं है, किसी प्राइवेट संस्था को आप इस तरह से कैसे देने का काम करेंगे। और फिर स्मार्ट सिटी पे आपके पास माकूल पैसा है, कूड़े के निस्तारण के लिए आपको ज़मीन खरीदनी थी, उसमें आपने हिला हवाली की और आपने 2-2.5 साल क्यों लगा दिए हमें नहीं पता। परंतु अब जब ज़मीन खरीद ली गई तो कूड़े निस्तारण की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए। कभी किसी के घर में, कभी किसी के आगे आप कूड़ा डालने का काम पूरे शहर का कर रहे हो। तमाम लोग आतंकित है, कभी कहीं आवाज़ उठती है, कभी कहीं आवाज़ उठती है। तो इस तरह से घनी आबादी में जब तरह तरह की बीमारियों का लोगों में दहशत में लोग रह रहे हों, ऐसी उस व्यवस्था में 2016 में बंद कर दी गई हो, तो मैं नहीं समझता कि इस बात की कोई आवश्यकता थी कि दोबारा से एमआरएफ सेंटर या खोलने का काम किया जाता। अभी आप लोगों की डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है कि जो ये एमआरएफ सेंटर है यहाँ पे नहीं चलेगा। 2016 से ये बंद है, ये बंद रहेगा। ये पार्क के रूप में विकसित किया जाए और दूसरे जो दुर्व्यवहार नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा हुआ है उन्हें खेद प्रकट करने चाहिए। लोगों का सम्मान रखने के लिए वो सरकार से तनख्वाह पाते हैं, इसलिए नहीं कि लोगों की आके बेइज्जती करने का काम किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या हमारा धरना जारी रहेगा। हम गांधीवादी तरीके से अपना धरना दे रहे हैं, शांतिपूर्ण हम अपने धरने को, अपने प्रोटेस्ट को जारी रखें।